क्या आप जानते हैं दुनिया में जितना भी CO2 हर साल निकलता है उसका पूरा 8% सिर्फ सीमेंट बनाने से आता है। 8% सुनकर लगता है यार ज्यादा नहीं है, लेकिन इसे ऐसे सोचो, पूरी दुनिया की सारी एयरलाइंस, हर फ्लाइट, हर रूट, हर दिन मिलकर ग्लोबल CO2 का सिर्फ 2.5% प्रोड्यूस करती हैं। सीमेंट उससे 3 गुना ज्यादा पॉल्यूट करता है। और हम सीमेंट को कभी विलन नहीं मानते, प्लेन्स को मानते हैं। इंडिया का हाल तो और भी इंटरेस्टिंग है। हर एक भारतीय अपने घर के बदले में हर साल 130 किलो कार्बन हवा में फेंक रहा है, सिर्फ इसलिए कि उसका घर सीमेंट का है। ये वो कार्बन है जो किसी ने चूज नहीं किया, कोई फ्लाइट नहीं ली, कोई SUV नहीं चलाई, बस घर में रहा। और इंडिया अभी दुनिया का सेकंड बिगेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर है। हम हर साल 390 मिलियन टन सीमेंट बनाते हैं। इतने सीमेंट से आप ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को 3 बार बना सकते हो, 3 बार। अब एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, 2047 इंडिया का 100th इंडिपेंडेंस डे। PM कोई बड़ा स्पीच दे रहे हैं और कैमरा पैन करता है पूरी दिल्ली पर। नई पार्लियामेंट, नए हाईवेज, नए एयरपोर्ट्स, नई हाउसिंग सोसाइटीज, ये सब बन रहा है और बनेगा। इंडिया को अगले 25 सालों में जितनी नई कंस्ट्रक्शन चाहिए वो इतनी है कि हर हफ्ते एक नया शिकागो बनाना पड़े। हर हफ्ते एक शिकागो। अगर ये सब सीमेंट से बना तो इंडिया का कार्बन फुटप्रिंट इतना बढ़ेगा कि हम पेरिस एग्रीमेंट के टारगेट्स को लिटरली हंसते हुए तोड़ देंगे। लेकिन अगर, और ये बड़ा अगर है, अगर इस कंस्ट्रक्शन का एक हिस्सा भी किसी और मटेरियल से बना, कोई ऐसा मटेरियल जो कार्बन अब्सॉर्ब करे, जो लोकल हो, जो सस्ता हो, जो जल्दी ग्रो हो, तो नेदरलैंड्स में एक बिल्डिंग है एम्स्टर्डम में, उसे बनाने के लिए बैम्बू कंपोजिट पैनल्स यूज हुए। एम्स्टर्डम, जहां बैम्बू उगता ही नहीं, जहां उसे इंपोर्ट करना पड़ा, शिप करना पड़ा, फिर भी उन्होंने बैम्बू चूज किया, क्योंकि उनके इंजीनियर्स ने कैलकुलेट किया कि कंक्रीट की जगह बैम्बू यूज करने से उस एक बिल्डिंग का लाइफ टाइम कार्बन फुटप्रिंट 35% कम हो जाएगा। 35% एक बिल्डिंग में। चाइना में तो पूरे नेबरहुड्स हैं जो मॉडर्न इंजीनियर्ड बैम्बू से बने हैं। जेजियांग प्रोविंस में ये वो बैम्बू नहीं जो झोपड़ी में होता है, ये इंजीनियर्ड बैम्बू है, लैमिनेटेड, ट्रीटेड, स्टील से 2 से 3 गुना ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला। स्टील से ज्यादा, ये पढ़कर मैं भी पहली बार रुका था। और इंडिया में बैम्बू की 136 ज्यादा स्पीशीज हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे नॉर्थ ईस्ट में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में। ये आंगन में उगता है, खेतों की मेड़ पर उगता है, किसी ने लगाया नहीं, बस उगाता है, और हम इसे सीरियस नहीं लेते। वडोदरा, गुजरात, 2023। मनीष नायक नाम के एक इंजीनियर ने कंपनी बनाई, नाम रखा बैम्बू क्रीट ग्रीन बिल्डिंग सिस्टम्स। रजिस्टर्ड कैपिटल 10,000 रुपीज। इतने में मुंबई में एक अच्छी थाली भी नहीं मिलती आजकल। मनीष कोई सेलिब्रिटी फाउंडर नहीं है, कोई IIT ड्रॉप आउट नहीं, कोई फोर्ब्स 30 अंडर 30 नहीं। उनकी वाइफ उर्वशी चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, जेम्स जेवियर चीफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफिसर, 30 साल का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस, 3 लोग, एक वडोदरा ऑफिस। लेकिन आइडिया ये था, बैम्बू और एग्री वेस्ट को एक स्पेशल प्रोसेस से मिक्स करो, उसे प्रीकास्ट पैनल्स में ढालो और उन पैनल से घर बनाओ, लोड बेयरिंग, वेदर प्रूफ, अफोर्डेबल। इसे उन्होंने नाम दिया बैम्बू क्रीट। अब जरा सोचो सीमेंट कैसे बनता है। पहाड़ों से लाइमस्टोन माइन करो, उसे 1450 डिग्री सेल्सियस पर जलाओ। ये टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि इसमें एल्यूमिनियम पिघल जाए। फिर उसे ग्राइंड करो, पैक करो, ट्रक में भरो, साइट तक पहुंचाओ, फिर साइट पर मिक्स करो, फिर पोर करो, फिर वेट करो 28 डेज। कंक्रीट को क्योर होने में 28 डेज लगते हैं। ये पूरा प्रोसेस एक स्लो कुकर मील की तरह है, जो बिजली भी खाए, गैस भी खाए, और फिर भी 28 डेज बाद रेडी हो। बैम्बू क्रीट में क्या, बैम्बू खेत में उगता है, बिना फर्टिलाइजर के, बिना इरिगेशन के। एक बैम्बू प्लांट 3 साल में काटने लायक हो जाता है। एक ओक ट्री को 40 साल लगते हैं, बैम्बू को 3। उसे प्रोसेस करो रूरल एरिया में, उसी कम्युनिटी के पास जहां उगता है। प्रीकास्ट पैनल्स बनाओ, साइट पर भेजो, असेंबल करो। 28 डेज नहीं, IKEA की तरह आया, लगाया, घर तैयार। और ये घर कार्बन नेगेटिव है, यानी ये जितना कार्बन बनाने में निकला उससे ज्यादा कार्बन उसकी वॉल्स अब्सॉर्ब करती रहती हैं सालों तक। अब इमेजिन करो अगर इंडिया की सिर्फ 10% नई कंस्ट्रक्शन बैम्बू क्रीट जैसे मटेरियल से हो। 10% यानी हर 10 में से एक घर। इंडिया हर साल 1 बिलियन स्क्वायर फीट नई कंस्ट्रक्शन करता है, उसका 10% 100 मिलियन स्क्वायर फीट। WRI के नंबर्स कहते हैं कि बायो बेस्ड प्री फैब्रिकेटेड मटेरियल से कंस्ट्रक्शन का एम्बॉडीड कार्बन 15% तक कम हो सकता है। 100 मिलियन स्क्वायर फीट में 15% कम कार्बन, ये रफली 8 से 10 मिलियन टन CO2 हर साल बचत है। 8 to 10 मिलियन टन, ये पूरे श्रीलंका के एनुअल कार्बन एमिशंस के बराबर है। एक देश का पूरा साल का कार्बन सिर्फ इंडिया की 10% कंस्ट्रक्शन चेंज करने से।
लेकिन 2023 में ये सब सिर्फ नंबर्स थे। रियलिटी बहुत कठिन थी। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री दुनिया की सबसे स्टबर्न इंडस्ट्रीज है। ये उस अंकल की तरह है जो 1987 से एक ही ब्रांड की चाय पीता है और नई ब्रांड ट्राई करने से पहले 3 साल सोचता है। आर्किटेक्ट्स पूछते आईएस कोड में अप्रूव्ड है, कॉन्ट्रैक्टर्स बोलते बारिश में टिकेगा, क्लाइंट्स कहते पड़ोसी ने सीमेंट से बनवाया वो चला, ये क्यों लें। फंडिंग कोई नहीं, वीसी कोई नहीं, एंजल इन्वेस्टर कोई नहीं। तो मनीष ने वही किया जो इंजीनियर्स करते हैं, आर्ग्यू नहीं किया, बनाया। 2 इंच से 10 इंच थिक प्रीकास्ट पैनल्स, लोड टेस्ट किए, वाटर रेजिस्टेंस टेस्ट किए, सामने रखे। डेटा बोलता है, बाकी सब चुप हो जाते हैं। 2024 में दरवाजे खुलने लगे। टाइकॉन वडोदरा फर्स्ट स्टार्टअप अवार्ड, जेसिया पिचेथॉन फर्स्ट रनर अप, जिंटियो एनुअल कॉन्फ्रेंस, ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी प्लेटफॉर्म ने न सिर्फ इनवाइट किया, फ्री फुल्ली फर्निश्ड बूथ दिया और पार्टनरशिप शुरू की। फिर जून 2024 में इंडियन रेलवेज का कॉल आया। वडोदरा डिवीजन के डीआरएम ने बुलाया। मीटिंग हुई, टॉपिक था बैम्बू और रेलवेज का सस्टेनेबल फ्यूचर। मनीष ने सजेस्ट किया रेलवेज की खाली जमीन पर बैम्बू प्लांटेशन करो। इंडियन रेलवेज के पास 43,000 हेक्टेयर से ज्यादा वेकेंट लैंड है। 43,000 हेक्टेयर्स, ये पूरे सिंगापुर से बड़ा है। इस जमीन पर बैम्बू और फिर उस बैम्बू से कंस्ट्रक्शन मटेरियल। सजेशन एक्सेप्ट हुई, प्लांटेशन शुरू हुई। लेकिन असली मोमेंट आया जुलाई 2025 में। न्यू दिल्ली, यूएन हाउस, यूनेप का वर्कशॉप, इको इनोवेशन इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। रूम में बैठे थे यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के रिप्रेजेंटेटिव्स। दुनिया भर की सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन कंपनीज प्रेजेंट कर रही थी। बैम्बू क्रीड भी था। प्रेजेंटेशन खत्म हुई और यूनेप ने ऑफिशियली रेकमेंड किया कि ओडिशा में उनके लीड प्रोजेक्ट्स के लिए बैम्बू क्रीड यूज होगा। यूनाइटेड नेशंस, ओडिशा, एक 10,000 रुपीज की 3 लोगों की वडोदरा कंपनी। ये वो मोमेंट था जो किसी फिल्म में होता तो लोग कहते यार इतना फिल्मी मत बना। अब वो ट्विस्ट जो शुरू में प्रॉमिस किया था। हम बैम्बू को पुअर मैन्स मटेरियल मानते हैं हमेशा से, लेकिन जानते हो जापान में मोसो बैम्बू से लग्जरी फर्नीचर और फ्लोरिंग बनती है जो इटालियन मार्बल से महंगी बिकती है। जर्मनी में बैम्बू कॉम्पोजिट साइक्लिंग फ्रेम्स हैं जो कार्बन फाइबर को compete करती हैं। ऑस्ट्रेलिया में इंजीनियर्ड बैम्बू की रूफिंग टाइल्स आ रही हैं जो कंक्रीट टाइल से हल्की और ज्यादा इंसुलेटिंग हैं। ये सब वो कंट्रीज हैं जहां बैम्बू उगता ही नहीं। और इंडिया में जहां ये अपने आप उगता है, जहां फार्मर्स इसे वीड की तरह ट्रीट करते हैं, जहां रूरल कम्युनिटीज के पास टन्स पड़ा रहता है, वहां हम इसे कंस्ट्रक्शन में सीरियसली नहीं लेते। बैम्बू क्रीट का असली ट्विस्ट ये नहीं है कि उन्हें यूनेप का स्टैंप मिला। असली ट्विस्ट ये है कि सोल्यूशन हमारे पास पहले से था, हमने उसे प्रॉब्लम समझ रखा था। कोई हेक्चर नहीं, बस एक थॉट। अगले 25 साल में इंडिया को जो कंस्ट्रक्शन करनी है वो हो जाएगी। सीमेंट से हो या बैम्बू से, ये हम डिसाइड करेंगे या नहीं करेंगे और डिफॉल्ट सीमेंट ही रहेगा। डिफॉल्ट हमेशा जीतता है जब तक कोई उसे सीरियसली चैलेंज नहीं करता। वडोदरा में 3 लोग सीरियसली चैलेंज कर रहे हैं। ऐसी रियल स्टोरीज अगर पसंद आती हैं सब्सक्राइब कर लो। अगला टॉपिक तुम बताओ, कौन सा टॉपिक नेक्स्ट चाहिए बताओ। अच्छे सजेशंस को हार्ट भी करता।